हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका ज्योग्राफी सीरीज की लास्ट वीडियो भी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्लाइमेट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक्साइटेड हो आप सभी लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज क्लाइमेट ऑफ। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाइमेट होता क्या है, ठीक है? उसके बाद क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस समझेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन डाउट है, होता है कई लोगों के अंदर। वो वेदर और क्लाइमेट को इंटरचेंजली यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस होता है। तो वो जानेंगे। उसके बाद किन किन फैक्टर्स के ऊपर इंडिया का क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं हम, कौन कौन से फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, उस वो पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ जो विंटर सीजन होता है, ये किस टाइप से, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या चीजें विंटर सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जानेंगे। वैसे ही समर सीजन के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसे आता है, क्या होता है, सब जानेंगे। फिर इंडियन मानसून के को देखेंगे। उसके बाद सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के सीजन है? समर, विंटर, रेनी। और जिसे हम यहाँ पे बेसिकली कहेंगे कि समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, इन सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में कॉपन्स क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। ये कॉपन जो थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था क्लाइमेट का, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस वे से डिवाइडेड है। तो ये बहुत एक्साइटिंग चैप्टर होने वाला है, और आई होप आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसे पढ़ेंगे। और ये इसमें जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये जो स्लाइड्स हैं, ये नोट्स इटसेल्फ सफिशिएंट है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सफिशिएंट है। अगर आप ये नोट्स को अगर आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लिया, इनको ढंग से पढ़ लिया, तो फिर आप इंडियन ज्योग्राफी इस चैप्टर से रिलेटेड, या हमने जो भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। इन नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम के बाद मैं आपको अपने नोट्स के एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो को उठा के उसमें से क्वेश्चन सिखाऊंगा कि कहाँ से पूछा गया। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून जो है, ये अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब सीजन होता है। अब मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? सो मॉनसून्स आर पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड्स, पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड्स इन एवरी 6 मंथ्स। मॉनसून क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स। अगर विंड्स समर्स में ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो विंटर्स में ये ऐसे ट्रैवल कर। तो देख रहे हो आप कि ये पूरा विंड सिस्टम वो कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीटली रिवर्स हो गया। इस टाइप का जो, जहाँ पे विंड सिस्टम होता है, इस टाइप का सिस्टम जहाँ प्रिवेल करता है, उसे हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। मॉनसून समझ आया? रिवर्सल ऑफ विंड्स। इंडिया का जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे गर्मियों में आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्लो करती है, और ठंड में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है? तो ऐसे आपकी यहाँ इंडिया में गर्मियों और सर्दियों में हमारे यहाँ जो विंड सिस्टम है, उसका कंप्लीटली रिवर्सल हो जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? सो वेदर रेफर्स टू state of atmosphere over an area at any point of time, whereas climate refers to sum total of weather conditions and variations over a large area for a long time। देखो, वेदर जो है किसी भी एरिया का, अगर सपोज करो ये कोई एरिया है ए, इसके ऊपर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट इसके ऊपर का किस हिसाब का मौसम है, उसे हम वेदर कहेंगे। और क्लाइमेट जो होगा, ये इस एरिया का सम टोटल वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
काफी लंबे समय के लिए इस एक एरिया के ऊपर किस तरीके का वेदर कंडीशन प्रिवेल करता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर मोमेंट, कैसा इसके ऊपर का मौसम है, ठीक है, कैसा इसके ऊपर के कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। और क्लाइमेट सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय के लिए, जो कि मोर देन 30 years तक का हम एक टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। सो वेदर इज मोमेंट्री स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट चेंजेस क्विकली। तो वेदर जो है मोमेंटरी स्टेट है, एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इस एरिया के ऊपर कैसा एटमॉस्फेरिक स्टेट है उसे हम कहते हैं। और क्लाइमेट जो है काफी लंबे टाइम के लिए होता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर, वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं। क्या क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन। समझ आया आपको वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? वेदर होता है किसी एरिया के ऊपर पर्टिकुलर टाइम का, एक पर्टिकुलर मोमेंट का कैसा उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। और क्लाइमेट एक पर्टिकुलर एरिया पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय के लिए उसके ऊपर के एवरेज कैसे वेदर कंडीशंस रहे, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, तो ये पढ़ेंगे। तो इंडिया के क्लाइमेट को दो टाइप के फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, लोकेशन एंड रिलीफ, एयर प्रेशर एंड विंड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन एंड रिलीफ। कि कोई अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, सपोज करो देहरादून, ठीक है, देहरादून कहाँ लोकेटेड, उसका सराउंडिंग के रिलीफ फीचर क्या है, वो इधर का क्लाइमेट डिसाइड करेंगे। दूसरा, देहरादून का क्लाइमेट क्या डिसाइड करेगा, वहां पे किस टाइप के विंड्स फ्लो हो रहे हैं, कैसा वहां पे एयर प्रेशर कंडीशन है, ये चीजें डिसाइड करेंगे। इसको अभी अगले स्लाइड में मैंने एक एक पॉइंट को और सब पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आगे जब आप पूरा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फैक्टर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है? लोकेशन एंड रिलीफ, कि उसकी लोकेशन कहाँ कैसी है, उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन कहाँ पे है, उसके सराउंडिंग रिलीफ फीचर कैसे हैं। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे एयर प्रेशर और विंड्स का क्या सर्कुलेशन पैटर्न है, ठीक है। अब देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन एंड रिलीफ को ध्यान से समझ। फर्स्टली, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसे आपको पता है, ये सपोज करो इंडिया बनाता हूं मैं, हमारी प्यारी कंट्री। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम मिड से पास होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिड से पास होता है, जिस वजह से सर्दर्न रीजन ट्रॉपिकल जोन में आता है और नॉर्थ का रीजन सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। सर्दर्न रीजन ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं इसमें, और नॉर्दर्न जोन में सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अब लैटिट्यूड आपका अ, कैसे डिटरमाइन करती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। जिस वजह से आपकी कंट्री जो है वो दो जोन्स में डिवाइड हो जाती है, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के पास होता है, तो जिस वजह से इसका डेली और एनुअल जो डायूरनल टेम्परेचर रेंज है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता। और वहीं जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहां पे जो डेली और एनुअल डायूरनल रेंज है टेम्परेचर का, उसमें बहुत अंतर आता है। अब ये मैंने बड़े हैवी हैवी वर्ड बोल दिया आपको, सुनो अभी एक्सप्लेन करूँ। दूसरी चीज, ट्रॉपिकल जोन में आपको एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगा, वहीं सब ट्रॉपिकल जोन में देखने। ओके, अब समझते हैं। डायूरनल रेंज, डायूरनल रेंज, रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लाइमेट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। जस्ट वेट, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज नोन एज डायूरनल रेंज। अब
जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहां पे जो डाययूरनल रेंज है टेम्परेचर का, जो लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत बहुत हाई होता है। और वहीं ट्रॉपिकल जोन में ऐसा नहीं होता है। ट्रॉपिकल जोन में आपका मोर और लेस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज, अब कोई बच्चे जो ये सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं या जो कोस्टल एरियाज पे रहते हैं वो मुझे एक बात बताओ कि आपके यहाँ ठंड में भी टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना चला जाता होगा? 15 to 17 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं आता होगा। वहीं जो नॉर्थ इंडिया इंडिया है, वहां पे टेम्परेचर आपका 3 to 5 डिग्री सेल्सियस तक भी फॉल हो जाता है। और इनफैक्ट जब आप हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में देखेंगे तो नेगेटिव में भी चला जाता है। तो देख लो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। वहीं पे यहाँ पे ज्यादा वो टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर के एक्सट्रीम, हमें क्लाइमेट के एक्सट्रीम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे ठंड में ऐसा ठंड नहीं है कि आपको एकदम हिला के रख दे, और गर्मी भी ऐसी नहीं है कि एकदम झुलसा दे। तो ये लैटिट्यूड के ऊपर डिफर करता है। आप जितने हाई लैटिट्यूड में जाओगे उतना ज्यादा आपको क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स देखने को मिलेगा। आई होप समझ आ गया। अगला है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स क्या है? हिमालयन माउंटेन्स जो है ये एक बैरियर की तरह काम करता है। एक हिमालयन माउंटेन्स एक बैरियर की तरह काम करता है। कैसे? जो ठंड के मौसम में, जो आपका जो हमारे यहाँ जो ठंड का मौसम होता है उस समय आपके सेंट्रल एशियन रीजन में से एक कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स फ्लो होती है, जो कि हिमालय आपका इफेक्टिवली उसको रोक देता है। जिस वजह से हमारे नॉर्दर्न रीजन में हमें ठंडा तो महसूस होता है, लेकिन उतना एक्सट्रीम ठंडा महसूस नहीं होता है जितना सेंट्रल एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। क्या? हिमालयन माउंटेन्स जो है ये ठंड के मौसम में ड्यूरिंग विंटर्स ये जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स है उसको इंडियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं होने देता। ठीक है। और वहीं गर्मियों के मौसम में, समर सीजन, इस ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है। क्या? ये जो मॉनसून विंड्स है जो यहाँ से फ्लो होके जा रही है, ये इसको भी यहाँ पे आपके हिमालयाज हैं, ये यहाँ से फ्लो होके जा रही है, इसको बैरियर की तरह यहीं पे रोक देता है और फोर्स करता है कि इन मॉनसून विंड्स को कि आप अपना जो मॉइस्चर है वो इंडिया में ही या इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में ही रिलीज करें। समझ आया हिमालय कैसे इंपॉर्टेंट है? हिमालय जो है ठंड के मौसम में बैरियर प्रोवाइड करता है, जिस वजह से कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स इंडिया में एंटर नहीं हो पाती, और समर के सीजन्स में मॉनसून विंड्स को स्टॉप करता है, इसको कैप्चर करता है और फोर्स करता है उसके मॉइस्चर को शेड करने के लिए। ठीक है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कैसे क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं, तो वो देखते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन थ्री साइड्स। पता है, यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन है ना? तो नीचे आपका ये जो पेनिनसुलर है हमारा इंडिया का। ठीक है। तो उस वजह से होता ये है कि वॉट देखो, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स इन द साउथ एंड ग्रिडल्ड बाय हाई एंड कॉन्टिन्यूअस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली एज कंपेयर टू, नहीं नहीं नहीं, क्विकली नहीं, स्लोली है। ये स्लोली है। ठीक है। इसको आप देख लेना बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लोली। लैंड आपका जल्दी हीट और कूल होता है, वाटर धीरे से होता है। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये आपका जो पेनिनसुलर इंडिया का जो रीजन है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी इसको तीन साइड से घेरे हुए है ना? इससे होता ये है कि वाटर जो वार्म और कूल होता है, ये बहुत ही स्लोली वार्म और कूल होता है एज कम्पेयर टू लैंड। जिस वजह से जिस वजह से कोस्टल रीजन में कोस्टल रीजन में आपको एक क्लाइमेटिक एक्सट्रीम, एक आपको क्या कहते हैं, आपको डेली टेम्परेचर में एक्सट्रीम्स देखने को बहुत कम मिलेगा। देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ चुरू राजस्थान में एक जगह है चुरू। यहाँ पे दिन में आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को 10 या 10 से कम। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है? वहीं ये है मुंबई। यहाँ पे आपका दिन में टेम्परेचर होता है कितना?
30 मैक्सिमम, और रात को कितना, 25। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता। तो देख रहे हो कि ये सी वाटर या ओशन के इन्फ्लुएंस से टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया है। यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में क्या अंतर है, समझ आया। तो ये है आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अगला, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी से कितने डिस्टेंस पे है। सी जो है एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट प्रोवाइड करती है ना। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है वो आपको अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करती, मतलब जो मैंने पहले बताया था ना, ये, रुको, यहाँ पे ये चुरू है, ठीक है। यहाँ पे ये चुरू एक राजस्थान में एक जगह है। यहाँ पे दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, रात को 10 डिग्री या उससे नीचे। तो आप देख लो कि टेम्परेचर एक्सट्रीम कितना ज्यादा हो जा रहा है। वहीं पे मुंबई में दिन में अराउंड 30 के आसपास होता है और रात को 25 से 27 डिग्री के आसपास होता है। तो सी या ओशन की वजह से टेम्परेचर एक्सट्रीम्स नहीं हो पाता। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है टेम्परेचर पे। मैंने ये आपको इधर ये थोड़ा सा गलत मैंने बता दिया। 2 मिनट रुको, मैं ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसे आप जो करेक्शन है वो करेक्शन रखना, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये वाला मैं पॉइंट आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। Distribution of land and water. India is surrounded by water bodies on three sides in the south and girdled by a high and continuous mountain wall in the north. ये इंडिया का आपको फिजियोग्राफी बता रहा है कि 3 साइड से अरेबियन सी, इंडियन ओशन रीजन और बे ऑफ बंगाल साउथ में आपका ऐसे है, और ऊपर आपका नॉर्थ में हिमालयास है। वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली एज कंपेयर टू लैंड। इस वॉट क्विकली नहीं, स्लोली, स्लोली, ठीक है। वाटर जो है लैंड के कंपैरिजन में स्लोली हीट अप और कूल्स डाउन होता है। इस वजह से डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन्स इन एंड अराउंड द सबकॉन्टिनेंट। उस वजह से एक डिफरेंट एयर प्रेशर जोन क्रिएट होती है। अच्छा, क्या होता है मैं आपको, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता ही है बच्चों, रुको मैं ये इंडिया का मैप एक बार फिर से क्लियरली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना चीजें। अगर नहीं आती है ना तो आप मुझसे प्लीज कमेंट करके पूछो, मैं आपके कमेंट में ना आंसर कर दिया करूंगा, ठीक है। या फिर अभी हमारा जब डाउट सेशन होगा, मैं आप लोगों के लिए जब डाउट सेशन लाऊंगा, तो उस समय आपको एक एक आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट है दाऊद राजपूत जी। तो दाऊद जी का मैंने एक डाउट देखा था कि उन्होंने कहा सर मुझे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज समझ हैं। तो दाऊद वो पूरा एक चैप्टर है, तो जब मैं डाउट सेशन लाऊंगा ना तब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अभी वाला स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इंडिया है। वाटर जो है वो स्लोली हीट्स अप होता है और कूल्स डाउन होता है एज कम्पेयर टू लैंड, जिस वजह से, और लैंड आपका बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो विंड्स है, विंड सिस्टम रिवर्स हो जाती है दिन और रात में। कैसे, दिन में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर, कि लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो गया, वाटर उतनी जल्दी नहीं हुआ, तो सी से लैंड की तरफ वेव्स जाएंगी, ब्रीजेस जाएंगी, जिसे हम कहेंगे सी ब्रीज। वहीं रात को लैंड बहुत जल्दी कूल्स डाउन हो जाएगा। कूल्स डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और आपका जो ओशन या वाटर बॉडी है ये बहुत स्लोली कूल्स डाउन होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो जो विंड्स है इनकी डायरेक्शन एकदम रिवर्स हो जाएगी, और इस टाइप की ब्रीज को कहेंगे हम लैंड ब्रीज। लैंड से जो ब्रीज आ रही है, ठीक है। तो यह आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बीच का डिफरेंस है। और ये देखा आपने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे जो आपका विंड सिस्टम है वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया एक दिन में ही। तो ये है। अगला है ऑल्टीट्यूड।
देखो बच्चों, टेम्परेचर जो है, मैं बता दूं, टेम्परेचर जो है आपके लैटिट्यूड, जितना आप हाई लैटिट्यूड पे जाओगे उतना ठंडा हो, जितना आप ऊपर जाओगे इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर जाओगे उतना ठंड बढ़ता जाएगा। ओके। बट जितना आप ऑल्टीट्यूड, जितना आप जमीन से भी ऊंचाई पे जाओगे उतना आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मसूरी है, मसूरी, जो आपका देहरादून या उत्तराखंड रीजन के जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा, मसूरी एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका ठंडा सा मौसम, कूल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मसूरी, मनाली, ये सब आपके हिल स्टेशन। ये आपके नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, उत्तराखंड के रीजन में, हिमालयाज के पास है। तो आपके मन में लगेगा कि सर ये तो ना, कितना ये ऑल्टीट्यूड देखो, ये सर वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है मसूरी, है ना। ट्रॉपिकल आपका ये है, उत्तराखंड कहीं आपके यहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, हाई और लैटिट्यूड पे है, इस वजह से ये ठंडा है। अब ऊटी जो है नीलगिरीज में, चेन्नई, तमिलनाडु, नीलगिरीज हिल्स में है। ये भी एक हिल स्टेशन है। तो यहाँ पे भी आपका काफी ठंडा सा मौसम रहता है। अब ये तो आपका ट्रॉपिकल जोन में है, इसको तो गर्म होना चाहिए, है ना। इसको तो गर्म होना चाहिए, इक्वेटर के पास है। लेकिन ये जमीन से तो ऊंचाई पे है ना, जमीन से तो हाई ऑल्टीट्यूड पे है। जितना आप जमीन से ऊपर वो जाते रहोगे, सी लेवल से ऊपर जाओगे, उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन हाइट एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे ही हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी डिफर कर, ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी, ऑल्टीट्यूड भी एक कारण है आपका क्लाइमेट का। पांचवा, रिलीफ फीचर, कि उसके सराउंडिंग के रिलीफ फीचर कैसे हैं। जैसे इंडिया में कई डिफरेंट टाइप के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं जो हमने फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब इस पॉइंट को देखते हैं। द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड। जो फिजियोग्राफी है इंडिया की, वो भी आपके जो विंड सिस्टम, जो क्लाइमेट है, उसको उसको क्या कहते हैं, उसमें एक रोल प्ले करती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये यहाँ से वेस्टर्न घाट्स पास होते हैं। वेस्टर्न घाट्स के इस साइड पे, जो वेस्टर्न घाट्स का ये वाला साइड, इसे विंडवर्ड कहते हैं और इसे लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है। इस वाले साइड पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू लीवर्ड साइड। है दोनों, ये आपका ये पहाड़ों के इस तरफ और इस तरफ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ज्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें कंप्लीट डिफरेंस है। इसमें बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। क्यों? यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पे आपका एकदम सूखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ड्राउट की कंडीशंस आ जाती है, और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है एक साल में। तो समझ आया कि कैसे रिलीफ फीचर डिटरमाइन करता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमने देख लिया पहला फैक्टर कि लोकेशन और रिलीफ कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे कि एयर प्रेशर और विंड कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो द क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर है, ये पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डिटरमाइन होता है। क्या? पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द, जो अर्थ के सरफेस पे एयर प्रेशर और विंड्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे मूव कर रही है, उस पे। सेकंड, अपर एयर सर्कुलेशन, जो आपका अपर एयर सर्कुलेशन है, जो जेट स्ट्रीम्स है, वो कैसे मूव कर रही है, वो किस तरीके से एयर मासेस को फ्लो करवाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स नोन एज डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इनटू इंडिया। ठंड के मौसम में वेस्टर्न साइक्लोन्स मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन रीजन कैस्पियन सी से जो साइक्लोन्स लाता है, जेट स्ट्रीम, वो किस तरीके से वो विंटर सीजन में क्लाइमेट को
क्या कहते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। और समर सीजन में ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो क्रिएट होते हैं, और वहां पे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, वो समर सीजन में उसको इफेक्ट करती है। तो ये तीन रीजंस हैं आपके, कि कैसे एयर प्रेशर और विंड्स, कि कैसे एयर प्रेशर और विंड्स किसी भी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? सरफेस पे कैसे विंड फ्लो हो रही है। सेकंड, अपर एयर सर्कुलेशन, जो कि आपके ग्राउंड से तकरीबन जैसे जेट स्ट्रीम जो है वो 9 to 10 किलोमीटर अबव दी सरफेस फ्लो होती है। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टू ब्रिंग द वेस्टर्न साइक्लोन्स नोन एज डिस्टर्बेंसेस। जो वेस्टर्न साइक्लोन्स है, जो ठंड में जो साइक्लोन्स आता है, उसको लाने के लिए जेट स्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब जो साइक्लोनिक कंडीशन जो क्रिएट होती है, जो विंड्स आपकी फ्लो होती है, वो डिटरमाइन करती है। तो ये तीन चीजों के ऊपर भी आपका क्लाइमेट डिटरमाइन होता है, क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में जो वेदर है वो क्या, कैसे कैसे विंटर सीजन का जो वेदर है वो कैसे आपका बिहेव करता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, सब कुछ इसको स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ये वीडियो काफी आ, अच्छा, एक बात बताना मुझे कि वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं। ठीक है। और अगर चीजें नहीं समझ आ रही तो प्लीज मुझसे पूछ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आप ही के लिए। तो चलो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में वेदर कैसे डिटरमाइन होता है वो देखते हैं। सबसे पहला, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। जो सरफेस पे आपके जो विंड्स फ्लो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। ओ, इंडिया बनाना चाहिए था मुझे। इन विंटर इन विंटर द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ओके। जो इंडिया में जो वेदर कंडीशंस है, तो एक बार वर्ल्ड बना के समझाता हूँ। यहाँ पे कहीं आपका इंडिया है। जो इंडिया में जो वेदर कंडीशंस है विंटर्स में, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आपका सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में कैसे प्रेशर कंडीशंस है। क्यों? आपको पता है, विंटर सीजन में जो सन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, आईटी सीजन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है 23.5 साउथ। ये सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन होगा, तो नीचे कंपैरेटिवली इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। तो इस तरफ आपका विंड्स फ्लो होंगी, है ना। नीचे की तरफ जो विंड्स फ्लो होंगी, तो ये विंड्स कहाँ से आती हैं? सेंट्रल और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से। ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, हाई प्रेशर सेंटर डेवलप्स इन द रीजन लाइंग नॉर्थ ऑफ हिमालयस। हिमालयस के नॉर्थ में बहुत ही हाई प्रेशर सेंटर रीजन क्रिएट हो जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा यहाँ ठंड पड़ती है, क्योंकि सन आपके नीचे शिफ्ट हो गया है। आपका आईटीसीजेड आपको याद है, मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ाते समय पढ़ाया था, जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था। क्या होता है? ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो विंड्स है वो आके कन्वर्ज होंगी। ठीक है। विंड्स, अगर ये और देखो इक्वेटर है, तो विंड्स यहाँ पे आके, सॉरी सर, ये है इक्वेटर। ठीक है। विंड्स यहाँ पे ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज होंगी, ऊपर जाएंगी, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में सबसाइड करेंगी। ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, ऊपर जाएंगी, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में सबसाइड करेंगी। ठीक है। तो आपका सन नीचे शिफ्ट हो गया, आईटीसीजेड आपका नीचे शिफ्ट हो गया, सारा विंड सिस्टम नीचे आ गया, तो ऊपर वाले रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ से विंड्स नीचे की तरफ मूव करेंगी। ठीक है। तो द हाई प्रेशर एरिया गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ
टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ से इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन में आपका विंड्स फ्लो होंगी। दीज हाई प्रेशर सरफेस विंड्स फ्लो ओवर सेंट्रल एशिया एंड रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास। अब क्या होता है, ये जो विंड सिस्टम है ये लैंड से आ रही है, ये जो हाई प्रेशर विंड्स है ये लैंड से आ रही है, तो इसके पास मॉइस्चर नहीं रहता है, तो उस वजह से ये ड्राई विंड्स होती है। अगर ये विंड आपके ओशन से आती तो आते साथ अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती, तो वो पानी वो बरसात करवा सकती। लेकिन ये जो विंड्स है ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जो आ रही है, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से जो आ रही है, ये लैंड से फ्लो होती है। लैंड से फ्लो होने के कारण इसमें मॉइस्चर नहीं होता, जिस वजह से ये ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड्स की तरह आती है। ओकेजनली द कॉन्टेक्ट जोन में शिफ्ट इन द पोजीशन फार ईस्ट एज मिडल गंगा वैली। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ इंडियन जो भी नॉर्थ इंडिया के जो भी बच्चे हैं, शीत लहर के बारे में सुना होगा। अ, ऐसे ही लिखते हैं ना, शीत लहर। शीत लहर एक आप हमारे यहाँ ठंड के सीजन में फ्लो होती है, ठीक है। एक आपकी कोल्ड विंड्स फ्लो होती है, ठीक है। ये शीत लहर यही होती है आपकी ड्राई कॉन्टिनेंटल जो विंड्स आती है सेंट्रल एशियन रीजन से, इसे हम शीत लहर कहते हैं। तो ये आपका सरफेस पे आपके किस तरीके से विंड्स फ्लो होती है, ये है। अब सेकेंड पॉइंट है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, कि जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन कैसे मूव करते हैं। तो अब ये देख लेते हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। जो आपका अपर एयर सर्कुलेशन है, ठीक है, ये देखो, मैं आपको पहले जेट स्ट्रीम समझा देता हूँ। जेट स्ट्रीम आपको समझ आ गया तो आप ये टॉपिक समझ जाओ। देखो, सबसे पहला, दो टाइप के जेट स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सुन, सपोज करो ये अर्थ, ठीक है, ये यहाँ पे लो प्रेशर जोन था, एयर कन्वर्ज हुई ऊपर गई, यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ से नीचे आए, ठीक है। अब ये भी एक लो प्रेशर जोन था, ठीक है, लो प्रेशर था, यहाँ से एयर कन्वर्ज हुई ऊपर गई, नीचे आए। तो यहाँ पे इस रीजन में, इस रीजन में एक स्टेबल एयर मासेस, एक स्टेबल आपका विंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेबल एयर मासेस क्रिएट हो जाता है। ये स्टेबल एयर मासेस जो है, ये आपका, अब अर्थ आपको पता है कि रोटेट भी कर रही है, तो उस रोटेशन की वजह से ये जो स्टेबल एयर मासेस हैं, ये ऐसे मियंडरिंग पाथ में रोटेट होती रहती है। कैसे? ये ऐसे रोटेट होती रहती है, ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती रहती है अर्थ के। ये ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन इसे कहते हैं, ये ही आपकी जेट स्ट्रीम है। ये आपके आ, ये 9 to 13 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे ये फ्लो होती है, ठीक है। ये समझ आया क्या है? ये जो आपका यहाँ पे विंड सिस्टम सबसाइड की, तो ये वाला जो यहाँ पे स्टेबल एयर मासेस जो रह गए थे, ये स्टेबल एयर मास, अब अर्थ आपको पता है रोटेट हो रही है, उस रोटेशन की वजह से ये भी आपका गोल गोल घूमने लगती, ठीक है। समझ आया? एक बार आप इसको विजुअलाइज करके देखो। ऊपर एक ऊपर एक आपका क्या कहते हैं, आ, एक स्टेबल एयर मास है, अर्थ आपकी गोल गोल घूम रही है, तो वो स्टेबल एयर मास भी गोल गोल घूमती रहेगी। तो वो स्टेबल मास जो गोल गोल घूमेगी, तो वो ऐसे जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, पोलर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब अब क्या होता है, अब इधर देखो। अब ठंड के मौसम में, ड्यूरिंग विंटर्स, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, वो इंडिया से फ्लो, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे आती है,
ठीक है, तिब्बतन हाईलैंड से ये दो पार्ट में टूट जाती है। यहाँ पे आपका तिब्बतन हाईलैंड है, यहाँ से ये दो पार्ट में टूट जाएगी, बाइफरकेट होती है। एक पार्ट तिब्बत के नॉर्थ से जाता है, एक पार्ट तिब्बत के साउथ से जाता है। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन से ये फ्लो होती है। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, इसका एक मैं आपको फायदा बताता हूँ, ये बहुत हाई स्पीड विंड्स होती हैं। ठीक है, द स्पीड वेरीज अबाउट 110 किलोमीटर इन समर एंड 184 किलोमीटर इन विंटर। देख रहे हो कितने हाई स्पीड विंड्स हैं। तो इसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होता है। कैसे? यहाँ पे जो एरोप्लेन वगैरह जो इस जेट स्ट्रीम में के में फ्लो होती है, वो बहुत फ्यूल कंजप्शन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही तेज विंड इस साइड फ्लो हो रही है। वो अपना अगर मान लो इंजन या फ्यूल अपना लो भी कर लेंगे तो आराम से ये फ्लो होता जाएगा। बट अगर वो इसके अपोजिट में प्लेन चलाने की या प्लेन उड़ाने की कोशिश करेंगे तो काफी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम समझ आया क्या है? ये यहाँ पे जो स्टेबल एयर मासेस रह गई थी, और ये स्टेबल एयर मास ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये स्टेबल एयर मास ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, गोल गोल घूमती रहती है, वो जेट स्ट्रीम फॉर्म करती है। ये ये 9 to 13 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे ये जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपके वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठंड के मौसम में ड्यूरिंग विंटर्स ये आपके तिब्बतन हाइलैंड्स के थ्रू फ्लो होती है और वहां से बाइफरकेट होती है। एक पार्ट आपके नॉर्थ से और एक पार्ट आपके इंडियन रीजन से पास होता है। इन विंटर सीजन द अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, आर बाइफरकेटेड इनटू टू ब्रांचेस ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस बाय हिमालयन एंड तिब्बतन प्लेटो। हिमालय और तिब्बत की वजह से ये दो पार्ट में टूटता है, एक इंडिया से और एक ऊपर से फ्लो होता है। ठीक है, one branch goes north of Tibetan Highland and another south of। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम का एक और मैं आपको फायदा बताता हूँ कि क्या होता है। ये जेट स्ट्रीम का एक और फायदा ये होता है कि ये जो विंड्स होती है ना आपके यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में, या अच्छा नहीं, ये वाला पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी वेट कर। Western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought by westerly flow of Mediterranean region. They usually influence weather of north and northwestern region। ठीक है, क्या होता है? आप लोगों ने आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या आप लोगों को पता होगा कि ठंड के मौसम में राबी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। राबी को जो क्रॉप्स हैं ग्रो करते हैं। राबी में क्या आता है? प्राइम एग्जांपल वीट। वीट होता है। अब ये वीट को क्या चाहिए? इसको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, बहुत ही थोड़ा सा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब आपको पता है यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो यहाँ से यहाँ पे आपका जो साइक्लोनिक, यहाँ पे आपके साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन रीजन में। मेडिटेरियन रीजन क्या, कौन सा रीजन होता है जहाँ पे आपका विंटर्स वेट होता है। यहाँ पे आपका विटीकल्चर बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, विटीकल्चर मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स का जो कारोबार होता है वो बहुत फेमस होता है। अब यहाँ पे वेस्ट मेडिटेरियन रीजन से जो आपका साइक्लोनिक विंड्स या जो साइक्लोन क्रिएट हुए, वो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में आते हैं थ्रू दिस जेट स्ट्रीम। कैसे? ये आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये बहुत ही हाई स्पीड विंड आ रही है, तो ये इसमें फ्लो होके बहुत इजीली इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में आते हैं और ये यहाँ पे बारिश करवाते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर आर राबी क्रॉप्स। समझ आया? ध्यान से समझना, समझ आएगा क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेरियन रीजन, कैस्पियन सी रीजन, यहाँ देखो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से विंड मूव करेगा। विंड जब आपका मेडिटेरियन सी वाले रीजन से या कैस्पियन सी वाले रीजन से मूव करेगा तो वो पानी के ऊपर से मूव कर रहे हैं, उसके पास मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा। ठीक है, आप ना एक मैप खोल लो अपने पास। ठीक है, अपने मोबाइल फोन्स में या फिर अपने सामने एक मैप रख लो, और या एटलस अगर आपके पास है तो एटलस खोल के रख लो, क्योंकि ये चीजें जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं। अगर मैप्स आपके सामने होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी।
मॉइस्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी वाले रीजन से ये जनरेट होगा। इसके पास बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होगा, समझ आया, बहुत ज्यादा इसके पास मॉइस्चर होगा। ये मॉइस्चर लेके ये आपका फ्लो होगा, और ये यहाँ से जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है। तो वो जेट स्ट्रीम की मदद से यहाँ से जो आपका मॉइस्चर वाली विंड्स है, वो आपके इंडिया में आ जाएगी। इंडिया में आ जाएगी, इंडिया में वो बरसात करवाएगी, और जो कि आपके राबी क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ये बरसात आपके पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत दिल्ली के रीजन में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल रीजन इन इंडियन ओशन। ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ओरिजिनेट होते हैं। आप, ये जो साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल रीजन लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे बरसात करवा, ठीक है, यहाँ पे बरसात करवाते हैं। और दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, क्योंकि ये बारिश के साथ मूसलाधार बारिश करवाते हैं, बहुत तेज यहाँ पे विंड फ्लो होती है। तो देखा आपने, ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे विंटर सीजन में अफेक्ट करती है। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। साइक्लोन क्रिएट होने से क्या होता है, यहाँ से जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हैं, समर के टाइम में, देखो, समर के टाइम में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है। इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये ऐसे आ रही है। तो ठंड में ये एकदम रिवर्स हो जाएगी, ऐसे आएगी, इस रीजन से ऐसे आएगी। यहाँ पे आपका बीच में बे ऑफ बंगाल क्रिएट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर इकट्ठा करेगी, और ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है, यहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश करेगी। तो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी है। यहाँ से जब जो आपकी विंड्स, यहाँ पे जो विंड्स होंगी, वो विद द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम ब्लो होके इंडिया में आ जाएगी और इंडिया में बारिश करवाएगी। तो ये है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपकी विंटर्स में रोल प्ले करती है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन। अब समर सीजन में वेदर कैसे डिटरमाइन होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है सरफेस, फर्स्ट सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, कि सरफेस पे कैसा प्रेशर और विंड सिस्टम रहता है। तो ड्यूरिंग समर टाइम्स सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड। हमें पता है कि समर्स में जो सन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिस वजह से विंड सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट रिवर्स हो जाता है। जो आपके ठंड में ऐसे विंड फ्लो हो रही थी, गर्मियों में ये ऐसे फ्लो, साउथ वेस्ट मानसून विंड, तभी तो ये मानसून लाती है। विंड सिस्टम कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। दूसरी चीज, आपका जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे विंड्स कन्वर्ज होती है, वो आपका 20 to 25 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। आपका समर यहाँ, वो सन यहाँ पे है, तो ITCZ भी इसके साथ ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये पहले ये वाला पॉइंट, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स विदड्रॉ फ्रॉम इंडियन रीजन। जो मैंने आपको बताया था अभी, जब हम विंटर्स पढ़ रहे थे, यहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो होती है। ये हिमालय से दो पार्ट, हिमालयस और तिब्बतन रीजन से दो पार्ट में टूट जाती है। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, दो पार्ट में टूट गई, एक इधर एक इधर। यहाँ वाली जेट स्ट्रीम आपकी वो अपने साथ थोड़ा बहुत बारिश करवाएगी राबी क्रॉप्स की वजह से। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये आपकी समर सीजन में विड्रॉ कर जाती है, ये पूरी आपकी नॉर्थ ऑफ तिब्बत प्लेट्यू या नॉर्थ ऑफ हिमालय शिफ्ट हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा, मैं कह रहा हूं कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही थी, ये समर सीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन से शिफ्ट हो जाएगी, ये हिमालयाज के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, तिब्बतन प्लेट्यू से फ्लो होगी, और यहाँ पे लोकल जेट स्ट्रीम्स आ जाएंगी। लोकल जेट स्ट्रीम में एक हमारी है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में मैं आगे बताऊँ। तो मीटेरोलॉजिस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉ होता है। सो ये एक आपस में कनेक्शन है इन दोनों का। क्या,
ITCZ जो आपका शिफ्ट हो गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया ITCZ, है ना। सन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ITCZ ऊपर आ गया है, तो उस वजह से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया को छोड़ के इंडिया के नॉर्थ से चली जाती है। ठीक है। इट इज बिलीव दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू, इन दोनों के पीछे कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप है। अगला, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, कि गर्मियों के मौसम में अपर एयर सर्कुलेशन कैसे होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हट जाती है, उसकी जगह एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो होती है इन सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इन जून। जून के महीने में सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में ये वेस्ट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। ठीक है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती है। ये मैक्सिमम 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। नहीं, ये अगस्त में 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होती है और सितंबर में 22 डिग्री नॉर्थ। मतलब ये ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ इंडियन रीजन्स में ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं जाती। तीसरा, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये ट्रॉपिकल, ये स्टर करता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन इंडिया। देखो, ये ये वाला पॉइंट अभी आप याद कर लो, जब मैं आपको साउथ वेस्ट मानसून अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इंडिया में क्रिएट होते हैं कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी, उसको ये मैनेज करता है। ठीक है। दिस डिप्रेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल। मैंने बताया कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है वो इंडिया में ट्रॉपिकल डिप्रेशन को मैनेज करता है, और वो डिप्रेशन ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी। ठीक है। क्या बताया मैंने, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल डिप्रेशन मैनेज करता है। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये सिग्निफाई करता है कि कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली। ठीक है। तो ये है आपका पूरा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। अब हम मॉनसून्स के बारे में पढ़ते हैं कि मॉनसून्स आते कैसे हैं। जैसे, हाँ, मॉनसून ऑनसेट एंड विड्रॉल, मॉनसून आता कैसे है और जाता कैसे है, इसके बारे में पढ़ना। आई होप आपको अभी तक मैंने जो आपको समर और वेदर सीजन का कैसा कंसेप्ट वहां पे कैसे काम करता है वो जो पढ़ाया वो आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, या हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें आप हमसे पूछिए। ठीक है। तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग समर मंथ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून विंड्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट। जो आपका, देखो, समर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही एक ज्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये इतना हाई, इतना ज्यादा लो प्रेशर होता है, इतना ज्यादा लो प्रेशर होता है कि इक्वेटर से जो आपकी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो ऐसे फ्लो होती हैं, ये इक्वेटर क्रॉस करके आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन की तरफ आ जाती हैं, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। और ये ओशन बॉडी के ऊपर से फ्लो होती हैं, तो इस ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके आती हैं। तो ये वही है, द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर during April and May, and large landmass of North Indian Ocean gets intensely heated, which result in the formation of intense low pressure। यहाँ पे intense low pressure create होता है in north western part of subcontinent। ये जो आपका ये वाला रीजन है यहाँ पे intense low pressure create होगा। यहाँ पे intense क्यों नहीं, यहाँ पे intense क्यों नहीं create होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सी इसके पास में है, तो सी के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे उतनी ज्यादा गर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। As the pressure in Indian Ocean in the south of landmass is high, the low pressure region attracts southeast trade winds। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इसको ये अट्रैक्ट करती हैं, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से ऐसे टर्न होती है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर ये ऐसे टर्न क्यों होगी। तो जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स बताया था। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ता है। ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपके विंड्स को मोड़ देता है, जिस वजह से इस रीजन में
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है और रेनफॉल करती है। ठीक है। द विंड्स, ये जो विंड्स है ये 40 to 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से क्रॉस होती हैं, फिर ये अपने साथ अपने साथ मॉइस्चर वाली विंड्स लाती है और बारिश करवाती है, ये सब इसी में। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्स्ट ऑफ मानसून। बर्स्ट ऑफ मानसून मतलब जब बारिश स्टार्ट होती है, फर्स्ट मानसूनल विंड को हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। तो ये यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब ब्रेक्स इन मानसून किसे कहते हैं? ब्रेक्स इन मानसून होता है जब बारिश जब बरसात का सीजन होता है और बारिश कंटिन्यू होती रहती है, उस बीच में अचानक से एक हफ्ता या 10 दिन का जो पीरियड होता है, जो ड्राई स्पेल आ जाता है, जिस बीच में बारिश नहीं होती है, उस स्पेल को हम ब्रेक कहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, व्हेन इट रेन्स फॉर फ्यू डेज एंड देन इफ द रेन्स फेल टू अकर फॉर 1 or more वीक्स, इट इज नोन एज ब्रेक इन मानसून। जब बारिश कंटिन्यू होता है और फिर बीच में एक एक हफ्ता या उससे ज्यादा के लिए होना बंद हो जाता है, तो वो जो ब्रेक लग जाता है मानसून पे, उसे हम ब्रेक्स इन मानसून, मानसून पर ब्रेक्स इन मानसून कहते हैं। ठीक है। दीज ड्राई स्पेल्स इन डिफरेंट रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में आईटीसीजेड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब वहां पे आईटीसीजेड उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, इस ये उतना स्ट्रांग कभी कभी नहीं होता है कि अट्रैक्ट कर सके। वेस्ट कोस्ट में होता ये है कि विंड्स कभी कभी पैरेलल मूव करने लगती है। पैरेलल मूव करेगी तो यहाँ बारिश नहीं करवाएगी। बारिश यहाँ पे कैसे होगी, मैंने आपको जो फिजियोग्राफी वाला चैप्टर है उसमें भी बताया था। जब यहाँ से विंड ऐसे आती है, यहाँ पे टकराती है, टकरा के विंड टकराती है, और टकरा के विंड आपके ऊपर जाती है, हाई ट्रोपोस्फेयर में जाती है, और फिर वहां से बारिश करवाती है, कूल डाउन होती है और बारिश करवाती है। आती है, टकराती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, कूल कंडेंस होती है और नीचे बारिश करती है। ठीक है। अगला है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब समर्स में विंड ऐसे आ रही है, जिस इसको इनकमिंग ऑफ मानसून विंड्स कहते हैं। विंटर्स में, ये समर्स का है, विंटर्स में ये विंड ऐसे मूव करने लगती है। ठीक है। बाय अर्ली सितंबर मानसून बिगिंस टू विड्रॉ। मानसून विड्रॉ होने लगता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया इट विड्रॉज completely बाय मिड अक्टूबर। नॉर्थ इंडिया से मिड अक्टूबर तक विड्रॉ हो जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। नीचे से काफी तेज होता है। तो ये जो आपका मानसून विंड्स विड्रॉ हो रही है, ये कंप्लीट जो रिवर्स हुआ है, इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। इस वजह से इस वजह से क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रेन्स होते हैं। समझ आया? और ये जो रेन्स होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होते हैं। आपके इंडिया में समर्स में जो रेन होते हैं, वो यहाँ से देखो, साउथ वेस्ट, इसको देखो, यहाँ पे आप ये बना लो। अगर आपको कभी समझ ना आए कि ये विंड्स कैसे मूव कर रही है, समर्स में ऐसे है, इसको ये नॉर्थ साउथ बना लो। देखो, ये ऐसे है, कहीं वेस्ट ईस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड है। ये समर्स में आपकी बरसात करवाती है। विंटर्स में जब ये कंप्लीटली आपका रिवर्स हो जाता है सिस्टम, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश करवाती है। ये बारिश कहाँ, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में बारिश करवाती है। ठीक है। तो ये है आपका रिट्रीटिंग मानसून। अब सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर्स भी कहते हैं, जो इस वक्त चल रहा है। सेकंड हॉट वेदर सीजन, जो कि समर सीजन होता है, जो आपके अराउंड अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं। और लास्ट में रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम ऑटम सीजन भी कहते हैं। ठीक है। एक एक करके इन चारों सीजन्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन, ठंडा, जो अभी चल रहा है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब। नॉर्थ इंडिया में ये मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और फेब तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, जो कि अभी जो नॉर्थ इंडियन
स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको लग रहा होगा कि सर कितना ठंडा है, सुबह उठा नहीं जाता है ना। तो दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे मौसम ठंडे महीने होते हैं इस टाइम के। ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ तक। नॉर्थ के उसमें साउथ में ज्यादा होगा, फिर ऐसे डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्यों होता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म होते हैं और रात काफी ठंडी हो जाती है। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ, और अगर आप हिमालयाज के हायर स्लोप पे जाएंगे तो स्नोफॉल भी होता है, जैसे हिमाचल और कश्मीर के रीजन में स्नोफॉल भी होता है। ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस of the sea and proximity of equator, peninsular region do not have well defined cold weather season। हाँ, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये पहली बात ट्रॉपिकल रीजन में आता है, दूसरी बात सी के पास में। तो उस वजह से यहाँ पे उतना एक्सट्रीम आपको ठंडा देखने को नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो आपको ठंड है वो काफी एक्सट्रीम देखने को मिलती है, और साउथ इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। ये इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिकल रीजन में आता है और सी के पास में है, तो इस वजह से उतना एक्सट्रीम ठंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी कंट्री में मूव करती हैं, एंड दे ब्लोज ओवर लैंड टू सी। मोस्टली ये लैंड टू सी ब्लो करती है। देखो, इस रीजन में तो ये लैंड टू सी ही ब्लो करेगी, लेकिन यहाँ असम से भी तो आएगी ना विंड्स। जस्ट वेट, यहाँ इस वाले रीजन से भी तो विंड आएगी ना। तो ये जो विंड आती है, ये बीच में बे ऑफ बंगाल से भी बे ऑफ बंगाल के थ्रू आती है, जिस वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे ये बरसात करवाती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सो रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स। बाकी के बाकी का इंडिया देखो, बाकी के इंडिया में ये लैंड के ऊपर से ब्लो कर रही है ना। बट इस वाले रीजन में जो ये यहाँ से जो आएगी, ये आपका बीच में बे ऑफ बंगाल के थ्रू आती है, उस वजह से मॉइस्चर इकट्ठा करती है और तमिलनाडु कोस्ट पे ये बरसात करवाती है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। हमें पता है कि सन आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन में चला जाता है 22 दिसंबर को, है ना। क्या कहते हैं इसे? विंटर सॉल्स्टिस। विंटर, इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ क्योंकि ठंडा होता है, ठंड की वजह से हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो विंड यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर आपका नीचे क्रिएट होगा तो विंड्स आपका मूव करता है। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ विद दीज विंड्स ब्लो थ्रू गंगा वैली इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो विंड्स हैं, ये आपके यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बीच में ये जो रिलीफ फीचर है उससे काफी डिटरमाइन होते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे आपके विंध्यास हैं, सतपुराज हैं, अरावली हैं। तो उस वजह से विंड को जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्लो करना चाहिए था वो फ्लो नहीं करता है। ये काफी रिलीफ फीचर के ऊपर डिटरमाइन करता है कि जैसा रिलीफ फीचर है उस हिसाब से विंड आपका फ्लो होगा। A characteristic feature of cold weather season in northern plains is the inflow of cyclonic disturbance from west and northwest। मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे मेडिटेरियन और कैस्पियन सी की वजह से साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आती है। These disturbance originate over Mediterranean Sea and travel eastward across West Asia, Iran, Afghanistan before they reach northwestern part of India। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ विंटर सीजन पढ़ा रहा था कि ये यहाँ पे ट्रॉपिकल वो साइक्लोनिक रीजन क्रिएट होता है, यहाँ से विंड्स आती हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन से ये वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और की तरफ से इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इंडिया में एंटर होती हैं, एंड दे ब्रिंग मच नीडेड रेन्स ओवर द प्लेन्स
एंड स्नोफॉल ओवर द माउंटेन्स। और ये जो विंड्स हैं ये प्लेन्स पर बरसात करती है और माउंटेन्स में स्नोफॉल करवाती है। और दी स्नोफॉल दीज रेनफॉल इज स्मॉल बट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर राबी कल्टीवेशन। ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज प्लीज मुझसे पूछना। हॉट वेदर सीजन। अब हमने विंटर सीजन पढ़ लिया, अब हॉट वेदर। हॉट वेदर में क्या होता है, सन जो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। ठीक है, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया में आपका टेम्परेचर जो है बहुत हाई चला जाता है। मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस, ये सब बता रहा है कि कितना ज्यादा आपका टेम्परेचर हाई होता है। अब ये पॉइंट देखो, पेनिनसुलर रीजन में ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन टेम्परेचर्स आर लोअर देन द प्रिवेलिंग नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो आपका टेम्परेचर जितना हाई होता है, पेनिनसुलर रीजन में उतना एक्सट्रीम आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? भाई सी ओशन के पास है। ओशन उतना ज्यादा, इस ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से ना तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ना बहुत ज्यादा गिरता है। ठीक है, तो ये आपका है। ITCZ भी, ITCZ ऑल्सो मूव नॉर्थवर्ड्स। ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे विंड्स आके कन्वर्ज होती है। ये भी नॉर्थवर्ड मूव करता है। दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मानसून ट्रफ एक्सटेंड्स ओवर थार डेजर्ट। और ये जो मानसून ट्रफ है ये थार डेजर्ट से लेकर आपके ये पूरे इस रीजन में एक्सटेंड होता है, ITCZ। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ये वही है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। द स्ट्राइकिंग फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे आपको याद रखने की बात याद रखना चाहिए। हॉट वेदर सीजन में लू ब्लो होती है नॉर्थर्न इंडिया में। लू क्या होती है, दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ब्लो ड्यूरिंग डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, लू समर सीजन में एक लू नाम की विंड ब्लो होती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये लू जो होती है गर्म हवा होती है। ठीक है, दीज आर दी ड्राई विंड्स, हॉट ड्राई विंड्स। ठीक है, और ये अपने साथ डस्ट वगैरह सब लेकर ब्लो करती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये काल बैसाखी कहाँ ब्लो होती है, तो वेस्ट बंगाल में ब्लो होती है। ये आप दो तीन जो यहाँ पे विंड्स के नाम है, बारडोली चीरा कहाँ ब्लो होती है, ये आपकी असम में ब्लो होती है। ये दो तीन विंड्स के नाम है और ये इसके क्या सिग्निफिकेंस है ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे देखो, जैसे मैंगो शार्स कहाँ होता है, ये आपके केरला और कर्नाटका कोस्ट पे मैंगो शार्स होता है। कर्नाटका में एक और टाइप की विंड ब्लो होती है, कॉफी शार्स। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना के स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले। अब साउथ वेस्ट मानसून विंड और रेनी सीजन। ठीक है, द लो प्रेशर कंडीशंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन गेट इंटेंसिफाइड। ये आपके वो नॉर्थर्न रीजन में आपका काफी इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी इक्वेटर क्रॉस करती है और ये इस तरफ से एज ए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया में आती है। ठीक है, यही है इस वाले में। ठीक है, ये वाले पैरा में यही है। द सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मॉइस्चर विंड्स विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑफन टर्म्ड एज ब्रेक एंड बर्स्ट ऑफ मानसून। ये जब आती है, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में, तो ये बारिश करवाती है। बहुत ही मतलब भयंकर मूसलाधार बारिश होती है, बादल गरजते हैं। आप लोगों को पता ही है ये सब बेसिक फिनोमिना है। अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको समझने की बात है। द मानसून अप्रोचेज द लैंड मास इन टू ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो मानसून विंड्स हैं ये दो ब्रांच से इंडिया को हिट करती है, एक अरेबियन सी ब्रांच से, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। अब अरेबियन सी ब्रांच तीन टाइप की होती है। अब ये तीनों टाइप मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहला सबसे पहला जो आपका अरेबियन सी ब्रांच का जो एक
एक है, ये तीन पार्ट में अरेबियन सी ब्रांच आपकी डिवाइडेड होती है। ठीक है, इन तीनों पार्ट को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आपकी ये, ठीक है, ये आपकी सीधा वेस्टर्न घाट्स को हिट करती हैं, जिस वजह से ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है। और आप लोगों ने काफी वीडियोस या मीम्स देखे होंगे जिसमें मुंबई में एकदम बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं रोड पे, 5-5 6-6 फीट पानी, 5-5 फीट पानी रहता है ना, कमर भर पानी रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, ये वेस्टर्न घाट्स को हिट कर रही है, ये वेस्टर्न घाट्स को हिट कर रही है, ऊपर जाती है, कंडेंस होती है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। दूसरी ब्रांच ये, इसके बारे में अभी हम, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो विंड्स है, ये यहाँ से आपके अरावली अरावली रेंजेस ऐसे फ्लो होती हैं। ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स दे ब्लो पैरेलल टू अरावली रेंज। ये जो विंड है, ये अरावली रेंज के पैरेलल ब्लो करती है और यहाँ पे आती है। ठीक है, अभी ये यहाँ तक आती है, इसको इतना याद रखना, फिर आगे क्या होगा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ ये मिलके इस वाले रीजन में बारिश करवाएगी। क्या, ये जो ब्रांच है, ये अरावली रेंज के पैरेलल फ्लो करती है इस, और उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को रीइंफोर्स करती है, और ये उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली वाले रीजन में बरसात करवाती है। अगर अरावलीज आपकी ऐसे होती, या कुछ इस वे में होती कि ये जो ब्रांच जा रही है इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सके और यहाँ पे बरसात करवा सके, तो आपका जो राजस्थान डेजर्ट है वो क्रिएट नहीं होता, राजस्थान में आपका डेजर्ट्स क्रिएट नहीं होते, अगर ऐसा हो पाता तो। ठीक है, अभी यहाँ पे बारिश नहीं होती है, इस वजह से राजस्थान के रीजन में आपके डेजर्ट्स हैं। ठीक है, ये है अब तीसरी ब्रांच। ये ब्रांच जो है, ये विंध्या सतपुड़ा रेंज के बीच से फ्लो होती है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के रीजन में बहुत हेवी रेनफॉल करवाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे आपकी तीनों ब्रांच मूव करती हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। वन ब्रांच ऑफ अरेबियन सी स्ट्राइक्स दी वेस्टर्न घाट्स, दीज विंड्स क्लाइम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। द सेकेंड ब्रांच ऑफ अरेबियन सी स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ मुंबई मूविंग अलोंग द नर्मदा तापी वैली। ये वही है कि नर्मदा तापी वैली, ये विंध्यास और सतपुड़ा रेंज के बीच से जो फ्लो होती है, इस इधर जाती है और सेंट्रल एशियन रीजन, सेंट्रल इंडिया, इंडिया में बहुत हेवी रेनफॉल करवाती है। थर्ड ब्रांच स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। वो मैंने आपको बताया था, कच्छ से जो फ्लो होती है, अरावलीज के जो पैरेलल फ्लो होती है, इट देन क्रॉसेज ओवर द वेस्ट राजस्थान अलोंग द अरावलीज कॉजिंग ओनली लिटिल रेनफॉल। ये इसके पैरेलल में होती है, इससे ज्यादा रेनफॉल नहीं करवा पाती है। ठीक है, इन पंजाब एंड हरियाणा इट मिंगल्स विद बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पंजाब हरियाणा में वो फिर यहाँ पे वेट करती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ मिलती है और फिर वहां पे बारिश लाते हैं ये लोग सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज में। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी ब्रांच का कंप्लीट डिटेल। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हिट द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, द अराकन हिल्स। ये आपके म्यांमार के बारे में है, तो इसको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दिस ब्रांच ऑफ मॉनसून स्प्लिट्स इनटू टू। ओके, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट आपकी ऐसे फ्लो होता है, दूसरा पार्ट आपका इस तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ फ्लो होता है। ये जो दूसरा पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ फ्लो होता है, ये यहाँ पे जाता है और बहुत हैवी रेनफॉल करता है, जिस वजह से आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और असम के रीजन में हर साल हर साल फ्लड्स आते हैं। ठीक है, बहुत हैवी रेनफॉल करता है। और असम वगैरह में आपको दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे प्लेन रीजन बहुत कम है, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, प्लेन रीजन कम है, तो जैसे ही बारिश होती है रिवर्स ओवरफ्लो हो जाता है। एक ब्रांच ये आपका इंडियन मेन लैंड में फ्लो होती है। ठीक है, इंडियन लैंड में फ्लो होती है और यहाँ पे पूरा बरसात करवाते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये ब्रांच इस जगह, यहाँ से जो अरेबियन सी की से जो ब्रांच आ रही थी, ये दोनों इधर मिलती है और ये सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज में बरसात करवाती है। तो ये वही है, इसको आप पढ़ लेना कि कैसे ये बारिश करवाती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगा, देखो अरेबियन सी में
ऐसे, ऐसे और ऐसे बारिश हो रही है। बे ऑफ बंगाल में ऐसे और ऐसे बारिश हो रही है। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तमिलनाडु कोस्ट, ये जो कोस्टल रीजन है, स्पेशली तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पे बरसात समर्स में नहीं होती। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग समर सीजन एज इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पे बरसात में बारिश नहीं होती है। जो हमारा ऑफिशियली रेनी सीजन है, ये तब बारिश नहीं होती है, यहाँ पे ठंड में बारिश होती है थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स की वजह से। Breaks in monsoon. The monsoon rains take place only for few days at a time and interrupted with rainless intervals. ये हमने breaks in monsoon हमने पढ़ लिया पहले ही कि क्या होता है। और लास्ट की मानसून, हम आपको पता है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे मानसून जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्रीकल्चर पर्पस। अब रिट्रीटिंग मानसून। मानसून आ तो गया, अब मानसून को जाना भी है ना। मानसून मतलब क्या, रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स आ गई, अब विंड्स को वापस भी जाना है। तो विंड्स जाती कैसे? ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर विद एन अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ। देखो, सन जो है आपका साउथ की तरफ मूव करता है, ठीक है, तभी तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा 22 दिसंबर को। सन नीचे की तरफ मूव करता है। apparent movement of sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weakened। अब यहाँ पे जो पहले सन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, ठीक है, डायरेक्ट अपनी सनरेज दे रहा था, जिस वजह से यहाँ पे काफी इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था। अब सन आपका नीचे साउथ की तरफ चला गया, तो यहाँ का लो प्रेशर सिस्टम वीक हो गया, वीक पड़ गया है। दिस गेट ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम, जिस वजह से यहाँ सन नीचे चला जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, है ना। द मानसून्स विदड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। मानसून जो है नॉर्दर्न प्लेन से अक्टूबर के स्टार्टिंग में विदड्रॉ कर देती हैं। द विदड्रॉल ऑफ मानसून मार्क्ड विद क्लियर स्काईज एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे पता चलता है मानसून विदड्रॉ हो गया है? व्हेन वी हैव क्लियर स्काईज एंड, और स्काई एकदम क्लियर होता है और टेम्परेचर काफी हाई होता है। और लैंड, लेकिन आपको पता है कि इससे पहले बारिश हो रही थी, तो लैंड एकदम मॉइस्ट होता है। तो उसकी वजह से अक्टूबर हीट नाम की एक कंडीशन क्रिएट होती है, जहाँ पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग डे। आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में, सितंबर लास्ट अक्टूबर में ऐसा होता है कि पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है और पंखा चलाओ तो ठंड लगती है। उस टाइप का जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। रिट्रीटिंग मानसून जो है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगेन्स टू फॉल रैपिडली इन नॉर्थ इंडिया। लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट्स ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। लो प्रेशर ट्रफ आपका निकल जाता है। दिस शिफ्ट एसोसिएटेड विद occurrence of cyclonic depressions which originate over अंडमान सी। आपके यहाँ पे अंडमान निकोबार या बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ब्रिंग हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल, एंड दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर वाली वीडियो में, तो उधर आप जाके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। ये यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। विंड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो होती है, यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट विंड आ रही है, ये आपके ऐसे फ्लो होगी, जिस वजह से ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट को हिट करती है और यहाँ पे बहुत ही टोरेंशियल रेनफॉल क्रिएट लाती है। These cyclones may reach the coast of Bangladesh, West Bengal, Orissa, and bulk of rainfall in Coromandel coast। ठीक है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम डिप्रेशंस एंड रेनफॉल सच साइक्लोन इज, ये जो साइक्लोन्स है ये आपके अरेबियन सी में लेस फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल रीजन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अभी पहले ही, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। अब कोपन ने जो क्लाइमेट को डिवाइड करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए थे। देखो,
क्लाइमेट जो है बहुत ही, हर जगह का बहुत ही ज्यादा ही अलग है। तो उसकी एक इजी स्टडी के लिए कोपन्स ने एक टेबल फॉर्म किया था, एक क्लासिफिकेशन दिया था कि हम क्लाइमेट को किस वे से डिवाइड करें, और ताकि हमें पता चल सके कि किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट क्या हो। ठीक है। तो कोपन्स क्लासिफिकेशन के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे ए जो है, ए मींस ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पे मीन मंथली टेम्परेचर विल बी 18 डिग्री सेल्सियस। बी मींस ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे आपका इवेपोरेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, है ना, इवेपोरेशन ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से। एस मींस सेमी एरिड, एंड डब्ल्यू मींस एरिड क्लाइमेट। ठीक है। सी वार्म टेम्परेट, जहाँ पे आपका टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स विल बी बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस। डी कूल टेम्परेट क्लाइमेट्स, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वार्म गर्म महीनों में ये -3 से 10 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। ई मीन्स आइस, मतलब ठंडा, जहाँ पे मीन टेम्परेचर इन वार्म मंथ्स इज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसमें छोट स्मॉल अल्फाबेट्स भी कुछ कुछ सिग्निफाई करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ये है आपका, ये चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको मैं कुछ आपकी इसमें खास मदद नहीं कर सकता हूँ। ये चार्ट, जस्ट अ मोमेंट, ये चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये चार्ट आप याद कर लेना। बाकी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट आप याद कर लेना और ये देख लेना कि किस टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे है। इसको याद करने से अच्छा मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ये मैप निकाल लें, तो आप ये निकाल लेंगे तो फिर आपको काफी आसानी होगी देख के समझने में कि कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट लाई करता है। ठीक है। किधर किस टाइप का क्लाइमेट लाई करता है, वो आपको समझने में काफी आसानी होगी और आपको याद करना आसान होगा। ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, क्लाइमेट चैप्टर में इतना ही था। हमने पूरा क्लाइमेट पढ़ लिया है, इसके साथ ही हमारी ज्योग्राफी खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट, मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछें। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।